जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज जो हमारा जो चैप्टर रहेगा वो एवरेज औसत का रहेगा। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एवरेज क्या होती है, मतलब औसत क्या होती है। सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, बेसिक समझना पड़ेगा। अगर बेसिक समझ आ गया तो आपको एवरेज का कोई भी सवाल बनेगा आप बड़ी आसानी से कर लोगे। आपको पता ही है कि आपका 10th बेस का है। आर्मी अग्निवीर का जो एग्ज़ाम है वो 17 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। और आपको पता है कि आपको बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन पूछेगा, और मैंने देखा कि आर्मी अग्निवीर में हमेशा ना एवरेज का ही क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं, और मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक समझा देता हूँ। मतलब आपको अगर कोई एक वर्ड में समझाना हो ना कि एवरेज क्या होती है, तो आप सीधा बोल दिया करो सेंटर। एवरेज मीन्स मतलब सेंटर। अब सेंटर क्या सर, है ना। तो आपने सुना होगा सेंटर मतलब सेंटर वाली वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि आपने कभी आपके माता पिता गए होंगे स्कूलों में, और टीचर से पूछा होगा कि भाई आपका बच्चा कैसा पढ़ मेरा बच्चा कैसा है पढ़ने में। तो टीचर क्या बोलती थी, ना गुड है ना बैड है, ना तो अच्छा है ना बुरा है। मतलब क्या, स्टूडेंट कैसा है, एवरेज स्टूडेंट है। एवरेज स्टूडेंट मीन्स मतलब क्या, सेंटर में है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मतलब एक लैंग्वेज में समझना हो ना कि एवरेज मतलब औसत होती क्या है, तो औसत मीन्स होता है सेंटर वाली वैल्यू। मतलब आज के बाद आपसे कोई कंफ्यूज नहीं होना। मतलब एवरेज मीन्स मतलब सेंटर वाली वैल्यू। जो सेंटर वाली वैल्यू होती है उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, एवरेज बोलते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने एक टेबल लिखा। अब मुझे बताओ इसकी एवरेज क्या होगी, तो आप सीधा बोल दोगे भाई सेंटर वाली वैल्यू। तो सेंटर वाली वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 है। तो हमारी जो एवरेज आ गई वो कितनी आ गई दोस्तों, 4 आ गई। देखो यहाँ से 3 छोड़ा, और यहाँ से हमने पीछे से 3 छोड़ा, तो सेंटर वाली वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 4 आ गई। तो यहाँ पर जो एवरेज आई, जो सेंटर वाली वैल्यू आई, वो कितनी आई दोस्तों, 4 आ गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब होता क्या है कि थोड़ा सा मतलब आपसे आज के बाद कोई भी पूछे ना कि एवरेज क्या होती है, तो एवरेज मीन्स होता है, औसत मीन्स होता है कि सेंटर वाली वैल्यू। अब देखो थोड़ा सा और समझते हैं इसको। देखो एवरेज निकालते कैसे हैं, तो वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपको आज के बाद याद रखना है कि एवरेज कैसे निकालते हैं। जैसे आपने याद रखना है कि टोटल नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं वो गुना हो जाए, किसके साथ गुना हो जाए दोस्तों, एवरेज के साथ गुना हो जाए, तो हमेशा क्या निकल के आता है, सम निकल के आता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मतलब क्या, कैसे एवरेज निकलती है, तो आपको आज के बाद क्या याद रखना है कि कुल संख्या, जितनी भी संख्याएं होती हैं वो किसके साथ गुणा हो जाए दोस्तों, औसत के साथ गुणा हो जाए, तो हमेशा क्या निकल के आता है, जमा निकल के आता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो अगर आप में तो हमें तो पता लगी ये सेंटर वाली वैल्यू, नहीं तो इनको देखो आपस में प्लस करते हैं। देखो 1 + 2 कितने होते हैं, 3। 3 + 3 कितने होते हैं, 6। 6 + 4 कितने होते हैं, 10। 10 + 5 कितने होते हैं, 15। 15 + 6 कितने होते हैं, 15 + 6 21। 21 7 कितने होते हैं, 28 होते हैं। तो इनका सम कितना आ गया, देखो 28 आ गया। और इनका जो संख्या है वो कितनी है, देखो 7 संख्या है तो 7 लिख दिया। तो इनकी जो एवरेज आएगी वो क्या आएगी बताओ। तो ये 7 कहाँ चला जाएगा दोस्तों, नीचे चला जाएगा, और 7 से काटा तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो इनकी जो एवरेज आ गई वो कितनी आ गई, 4 आ गई। पर मैंने देख कर ही बता दिया, आपको देख कर ही बता दिया कि सेंटर वाली वैल्यू मतलब क्या, कोई भी एक मिनिमम वैल्यू होती है। मतलब मेरे कहने का मतलब कोई मिनिमम वैल्यू होती है और कोई मैक्सिमम वैल्यू होती है। मैक्सिमम क्या होती है दोस्तों, वैल्यू होती है। तो उनमें जो सेंटर वाली जो वैल्यू होती है उसी को क्या बोला गया है दोस्तों, क्या बोला गया है, एवरेज बोला गया है, मतलब औसत बोला गया है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ आया कि नहीं आया। तो मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के बाद आपने क्या याद रखना है कि औसत का सवाल बने तो कुल संख्या, जो भी नंबर्स होते हैं वो गुणा हो जाए किसके साथ। देखो अगर आपको एवरेज पता होगी, अगर 7 संख्या है, एवरेज पता होगी, उनकी एवरेज 4 है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उनका क्या पता लग जाएगा, मुझे सम पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो बस आपने आज के बाद ऐसे ही लिखना है, क्योंकि आपको पेपर में ऐसे लिखाया जाता है कि एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन अपॉन टोटल नंबर से दिखाया जाता है ना। पर आपने हमेशा ऐसे लिखना है, क्योंकि आपने ना स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी करने हैं। अब देखो एवरेज के सवाल ना आपको बड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एवरेज के सवाल आएंगे ना। पर मेरा ऐसा मानना है कि एवरेज का कैसा भी सवाल आए ना, तो आपको बस स्टेटमेंट को पढ़ना है। स्टेटमेंट पढ़ोगे बस लिखते चले जाओ, आपको आंसर आपका ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के बाद आपसे पूछे कि एवरेज क्या होती है, तो आपने बोलना है सेंटर वाली वैल्यू। ठीक है, और एवरेज कैसे निकलती है वो भी सिखा दिया। जितने भी नंबर्स हो आपस में क्या हो जाए, प्लस हो जाए, और जितनी संख्या है वो क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो हमेशा क्या निकल के आती है, एवरेज निकल के आती है। ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे पहले हम टाइप 1 के क्वेश्चन करेंगे, जो हमने सीधा सीधा टाइप 1 के क्वेश्चन करेंगे। उसमें टाइप 1 के क्वेश्चन क्या बनेंगे, जिसमें ने क्या हो कि एक मतलब एक नंबर्स मतलब क्या कंटिन्यू नंबर चले हों, उनका जो डिफरेंस हो वो हमेशा क्या हो, बराबर हो। जैसे मैंने 1 लिखा,
2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा और 7। देखो इनका हर नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ, हर नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 1 आ रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसकी एवरेज मैंने देख कर ही बोल दिया कि इसकी एवरेज कितनी है दोस्तों, 4 है। मैंने देख कर ही बोल दिया इसकी एवरेज 4 है। तो जब भी याद रखना दोस्तों, जब भी डिफरेंस क्या हो, बराबर हो ना, और एवरेज निकालनी हो तो बड़ा आसान होता है। आपने क्या उठाना, हमेशा मिनिमम वैल्यू उठानी है और प्लस कर देनी है क्या, मैक्सिमम वैल्यू उठानी है। तो मैक्सिमम वैल्यू उठाई और डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना। तो मिनिमम वैल्यू कितनी, देखो 1 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 7 है, और 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गई, एवरेज कितनी आ गई दोस्तों, 4 आ गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो टाइप 1 में क्वेश्चन हम ऐसे कर रहे हैं कि आपको कोई नंबर दिए हों, उनके डिफरेंस क्या हो, बराबर हो, तो आपने सबसे पहले मिनिमम वैल्यू उठानी है, मैक्सिमम वैल्यू उठानी है और 2 से डिवाइड कर देना तो आपको एवरेज आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2, मैंने 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, फिर उसके बाद 8 लिखा और 10 लिखा। देखो इसकी एवरेज क्या होगी, सामने दिख रहा है कि सेंटर वाला क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 इसकी एवरेज होगी। नहीं तो आपको ऐसे नहीं निकालना, तो आप देखो डिफरेंस बराबर, तो आपने उठाना कि मिनिमम वैल्यू उठाई, कितना आया, 2 आया, मैक्सिमम वैल्यू उठाई वो कितना आया दोस्तों, 10 आया। तो दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 12/2 काटा तो एवरेज कितनी आ गई दोस्तों, 6 आ गई। क्लियर हो गई? छोटे में है ना, तो हमेशा जब भी डिफरेंस, देखो इनका हर डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब सॉरी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 2 आ रहा है डिफरेंस। जब भी डिफरेंस बराबर हो और आपसे एवरेज पूछी हो तो मिनिमम वैल्यू उठाइए, मैक्सिमम वैल्यू उठाइए और 2 से डिवाइड कर दिए। पर अगर फॉर एग्जांपल डिफरेंस बराबर ना, 2 3 ऐसे दे दिया, 5 7 10 दे दिया, तो इसकी एवरेज पूछी हो तो आपने क्या करना है, इनको आपस में सभी को क्या करना है, प्लस करना है। तो 15 15 और कितने हो गए, 25, 25 दो कितने होते हैं, 27 होते हैं। तो कितना आ गया, सम कितना, 27 आ गया। तो इनकी एवरेज पूछी तो सम 27 आ गया। और कितनी संख्याएं बोलो, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं, तो 5 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तब जाके इनकी एवरेज निकल के आएगी। क्लियर हो गया कि नहीं? तो एवरेज कितनी आएगी, 5 पॉइंट कितना आएगा, 4। तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू नहीं उठानी है। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कब उठानी है, जब क्या हो, डिफरेंस क्या हो, बराबर हो, तब एवरेज तुरंत आ जाती है। और जब डिफरेंस अलग होगा तो सभी को प्लस करना और जितना नंबर होगा डिवाइड कर देना, एवरेज आ जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बस आपको क्या याद रखना है कि एवरेज मीन्स होती है सेंटर वाली वैल्यू। और आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि टोटल नंबर्स कभी भी एवरेज के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो हमेशा क्या निकल के आता है, सब निकल के आता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलो आज क्वेश्चन लगाते हैं, मैं ज़्यादा ही डिटेल में जा रहा हूँ, बस बेसिक समझ आ गया। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लगाएंगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो अभी सेशन को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, थोड़ा भाई को प्रमोट करो, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो सारे के क्वेश्चन लगाते हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे नेचुरल नंबर है। तो बोला जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से है, तो वो 17 से स्टार्ट है। 17 से स्टार्ट है तो क्या होगा, 18, फिर 19 नेचुरल नंबर है, फिर क्या आएगा 20, ऐसे अप टू सॉन्ग वो नंबर कहाँ तक जा रहे हैं, बोले 38 तक जा रहे हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और हमसे क्या जानना चाहता है, इनकी औसत क्या है, हमसे क्या जानना चाहता है कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। अब मुझे पता है कि इनका डिफरेंस बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो 17 के बाद क्या आएगा, 18, फिर क्या आएगा 19, फिर क्या आएगा 20, फिर क्या आएगा 21, ऐसे आप टू सॉन्ग जाएंगे, फिर क्या रहेगा 36 आ जाएगा, फिर 37 आ जाएगा, फिर 38 आ जाएगा। तो देखो इनका सभी का डिफरेंस क्या है, बोलो बराबर है कि नहीं बराबर है। तो हमसे सेंटर वाली वैल्यू जानना चाहता है कि नहीं। अब मैं गिनूंगा तो टाइम बर्बाद होगा, तो मुझे पता है कि मुझे क्या उठानी है, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू उठानी है और एवरेज पूछा और डिफरेंस क्या बराबर है, सभी का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 1 ही आ रहा है। और मुझे मैक्सिमम वैल्यू उठानी है। देखो मैक्सिमम वैल्यू उठा ली, अब इनकी एवरेज मतलब सेंटर वाली वैल्यू निकालनी, तो सेंटर वाली वैल्यू निकल जाएगी। इन दोनों को क्या कर देना, आपने प्लस कर देना है और 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इनको कर दिया तो 8 5 कितने होते हैं, 15, एक कितने 4 4 एक कितने हो गए, 55, है ना। 4 एक 55 हो गए और 55 बटा कितने आ गए दोस्तों, 2 आ गए। क्लियर हो गया? अब 2 से काटा कितना आ गया, 2 2 जा 4 1 2 7 जा 14 1 और पॉइंट लग गया तो कितना आ गया 0, 2 5 जा कितने होते हैं 10 होते हैं। तो एवरेज कितनी आ जाएगी दोस्तों, 27.5 आ जाएगी। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मतलब कोई नंबर्स दिए हो, उनका डिफरेंस क्या हो दोस्तों, बराबर हो, तो उनकी एवरेज पूछी हो, सेंटर वाली वैल्यू पूछी हो, तो आपने हमेशा मिनिमम वैल्यू उठानी है, सबसे छोटी वैल्यू उठानी है, मैक्सिमम वैल्यू उठानी है, सबसे बड़ी वाली वैल्यू उठानी है और 2 से डिवाइड कर देना, आपको एवरेज आ जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द एवरेज निकालनी है, जिसमें 5 नंबर दिए हुए हैं और 5 नंबर ये दिए हुए हैं हमें, और इनकी ना एवरेज भी दे दी है। एवरेज कितनी बोला, 8 है बोला। तो हमसे वो एक्स नंबर पूछ रहा है कि वो एक्स नंबर कितना है। क्या बोला हुआ है, एक छात्र ने 5 संख्याओं का औसत दी हुई है, 5 संख्याएं दी हुई है हमारे पास, ये 5 संख्याएं दी हुई हैं, और इनका क्या औसत कितना बोले 8 के रूप में प्राप्त होता है। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे पता है एवरेज का सब कभी भी सवाल आएगा तो मुझे क्या याद रखना, मुझे तो याद रखना कि टोटल नंबर्स कभी भी किसके साथ गुणा हो जाए दोस्तों, एवरेज के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा क्या निकल के आता है, सम निकल के आता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि कुल संख्या जो संख्या होती है वो किसके साथ गुणा हो जाए, औसत के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा जमा निकल के आता है। तो आप देखो 5 संख्याएं क्या क्या हैं, 3, 11, 7, 9 और एक्स है। तो इनको आपस में क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ। देखो 8, तो 11 और 3 कितना होते हैं, 14। 14 में 7 डाले कितना होते हैं, 21। 21 में 9 डाले कितना होते हैं, 30 होते हैं। और एक्स तो है नहीं, तो जमा कितना आ जाएगा, देखो 30 प्लस कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। कितनी संख्याएं बोलो, 5 संख्याएं, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इनको बोला औसत दे दिया, औसत प्राप्त होता कितना प्राप्त होता, 8 प्राप्त होता। अगर दिया तो 8 लिख दो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो बस हो गया क्वेश्चन क्रैक। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 40 इजकल टू कितना हो जाएगा, 30 प्लस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो 30 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा। तो मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, एक्स की वैल्यू कितना होनी चाहिए, वो संख्या कितनी होनी चाहिए। अगर औसत उनकी 8 है और 5 संख्या है तो उनका जमा होना चाहिए था 40। उनका जमा होना चाहिए था 40, पर जमा हुआ 30 प्लस एक्स। तो नेचुरल 40 बनाना, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 10 होगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। एवरेज का सवाल जैसे भी आए, बस आपको ये याद रखना है कि टोटल नंबर्स कभी भी एवरेज के साथ गुणा होते हैं तो क्या निकल के आता है, हमेशा सम निकल के आता है। कुल संख्या गुणा औसत इक्वल टू जमा होता है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे क्वेश्चन को क्रैक करते जाइए। ठीक है, अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। मतलब 3 का मल्टीपल है। 3 वन जा कितना होते हैं, 3 होते हैं। 3 टू जा 6, 3 थ्री जा 9, 3 4 जा होते हैं 12, और 3 5 जो कितना होता है 15। तो इनकी एवरेज जानना चाहता हूँ। तो मैं सामने दिख रहा है कि सेंटर वाली वैल्यू, तो इसकी जो एवरेज होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 9 होगी कि नहीं होगी। पर देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, हर बार डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डिफरेंस जब बराबर आ जाए तो अपने मिनिमम वैल्यू उठानी है, तो देख रहे हो, और मैक्सिमम वैल्यू उठानी है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 15, और दोनों को प्लस करना और 2 से डिवाइड कर देना। तो कितना हो गया, 18/2, और काटा तो इसकी जो एवरेज आ गई वो कितनी आ गई, 9 आ गई। मतलब सेंटर वाली वैल्यू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब भी डिफरेंस बराबर हो तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, जब डिफरेंस बराबर नहीं होगा तो बस फिर आपने सभी को प्लस करना, वही क्वेश्चन करना। अब देखो इस क्वेश्चन को करते क्या बोल रहा है, वट वी द एवरेज ऑफ द ओड नंबर फ्रॉम 1 to 51। ओड नंबर है, देखो ओड नंबर है तो ओड नंबर 1 से स्टार्ट हुआ है, तो फिर ओड नंबर बोलते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। मतलब विषम संख्या है, क्या बोलते हैं इनको, विषम, जो 2 से डिवाइड नहीं होती है। जैसे 1 हो गया, 3 आएगा, फिर क्या आएगा बोलो, 5 आएगा, फिर क्या आएगा, 7 आएगा, फिर क्या आएगा, 9 आएगा, अप टू 100 ऐसे जाएगा, फिर क्या बचेगा, 49 आएगा, फिर क्या आएगा बोलो, 51, एक एक छोड़ के होगा। तो इनकी क्या पूछी हुई दोस्तों, एवरेज पूछी हुई, मतलब औसत। औसत मीन्स क्या होता है, आप सभी को पता लग गया। औसत मतलब क्या, सेंटर वाली वैल्यू। जब डिफरेंस बराबर हो, देखो इनका हर बार डिफरेंस कितने का आ रहा है दोस्तों, 2 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अंतर कितना आ रहा है, हर बार 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है। तो बस मैंने क्या बोला, जब भी एवरेज निकालनी हो ऐसे डिफरेंस बराबर हो तो मिनिमम वैल्यू उठाइए, मैक्सिमम वैल्यू उठाइए, और दोनों को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 52 अपॉन कितना आएगा, 2 काटा, तो इनकी सेंटर वाली वैल्यू मतलब एवरेज कितनी आ जाएगी, 26 आ जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जब भी डिफरेंस बराबर हो तो आपने ऐसे लगाना है। ठीक है, अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, तो देखो इनका डिफरेंस बराबर नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ना डिफरेंस बराबर नहीं है। तो डिफरेंस बराबर नहीं तो आपको पता कि आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि टोटल नंबर्स कभी भी किसके साथ गुणा हो जाए दोस्तों, एवरेज के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा सम निकल के आता है। मतलब क्या, कि कुल संख्या जितनी भी संख्या होती है वो गुणा हो जाए, किसके साथ गुणा हो जाए, औसत के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा क्या निकल के आता है, जमा निकल के आता है। अब संख्याओं का डिफरेंस बराबर नहीं तो जमा करना पड़ेगा। तो 3 और 8 कितने होते हैं, 3 8 होते हैं 11, 11 में 5 डाले 16, 16 में 12 डाले तो कितना होता है 28, 28 में 13 डाले तो 41, 41 में 16 डाले तो कितना होता है दोस्तों 8, नहीं सॉरी 7, और कितना 57, कितना आ गया दोस्तों 57 आ गए।
क्लियर हो गया। और कितनी संख्याएं गिनते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, तो 6। तो इनकी क्या पूछी दोस्तों, औसत पूछी। तो औसत हमारी एवरेज सेंटर वाली वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 57 अपॉन कितना आ गया दोस्तों 6 आ गया। 3 से काटा कितना आ गया 2, और 3 से काटा कितना आ गया 19, और 2 से काटा तो लगभग आ गया 9 पॉइंट कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। तो इसकी जो सेंटर वाली वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई दोस्तों 9.5 निकल के आई, औसत निकल। जब डिफरेंस बराबर ना हो तो सभी को प्लस करो, और जितने नंबर उससे डिवाइड करो तो हमारी हमेशा औसत आ जाती है, मतलब सेंटर वाली वैल्यू आ जाती है। अब थोड़े से स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, बड़े बंदों को घबराहट होती है, पर बस आपको हमेशा क्या याद रखना है, मैंने आपको बताया हुआ, आपको हमेशा याद रखना है कि टोटल नंबर जितने भी नंबर्स होते हैं वो गुणा हो जाए दोस्तों, किसके साथ गुणा हो जाए, एवरेज के साथ गुणा हो जाए, तो हमेशा क्या निकल के आता है, सम निकल के आते हैं। मतलब क्या कि कुल संख्या, जितनी भी संख्या होती है वो गुणा हो जाए, किसके साथ गुणा हो जाए, औसत के साथ गुणा हो जाए, तो हमेशा जमा निकल के आता है। ठीक है, अब जैसे जैसे बोलता जाएगा बस वैसे वैसे करते जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ द 5 बॉय इज 12, मतलब 5 लड़कों का औसत कितना है, 12 वर्ष है। देखो 5 लड़कों की बात हो रही है, मैं 5 लड़के लिख देता हूँ। तो 5 लड़के तो संख्या कितनी आएगी 5, इनका औसत बोला 12 है, तो लो जी 12 लिख दिया। तो इनका जमा बता सकता हूँ, हाँ बता सकता हूँ। तो उनकी आयु का अगर जमा होगा तो वो कितना होगा 60 होगा, मतलब 5 लड़कों की आयु जो भी होगी समथिंग, मैं उन सभी को प्लस करूंगा वो 60 आएगा हमेशा। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है, बस जैसे जैसे बोलता जाएगा बस वैसे वैसे करते जाओ। देखो द एवरेज एज ऑफ द 3 बॉय इज 16, मतलब अगर मैं 3 लड़के लूँ और 3 लड़के हैं उनको लूँ तो संख्या कितनी रहेगी 3, उनकी एवरेज बोला 16, तो लो जी 16 है। तो उनका जमा कितना हो गया, बोलो 48 हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल सर 48 हो गया। वह हमसे नहीं जानना चाहता, अब देखो हमसे क्या जानना चाहता है, बस वो पता करो। देखो वट विल बी द एवरेज ऑफ द 8 बॉयज, हमसे सभी 8 लड़कों का औसत जानना चाहता। ठीक है, मतलब सभी औसत का 8 लड़कों का औसत जानना चाहता। लो जी 8 लड़के आ गए, तो संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगा। इनका क्या जानना चाहता, औसत जानना चाहता। लो जी औसत जानना चाहता, औसत लिख दिया, मतलब एवरेज जानना चाहता तो एवरेज लिख दिया। अब यहाँ जो लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा, सम लिखूंगा ना, कितनों का सम लिखूंगा 8 लड़कों का सम। तो देखो 5 लड़कों का सम कितना, बोलो 60, और 3 लड़कों का सम कितना है 48। अगर आपस में प्लस हो गए तो 8 लड़कों का सम कितना आ गया, बोलो कितना आ गया 108 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल सर आ गया। तो बस अब इनकी क्या निकालनी, एवरेज निकालनी। तो मैंने क्या लिखा, एवरेज लिखा, और कितना आ गया 108 बटा कितना आ गया 8 आ गया। अब 2 से काटा कितना आ गया 54, 2 से काटा कितना आ गया 4 आ गया, 2 से काटा कितना आ गया 27 आ गया, 2 से काटा कितना आ गया 2 आ गया, और 27 का अगर मैं आधा करूं तो लगभग होता है 13 पॉइंट कितना होता है 5 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर। तो इनके 8 लड़कों का अगर मैं औसत निकालूंगा वो कितना होगा 13 पॉइंट कितना होगा 5 होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए बस वैसे वैसे करते जाइए। बस आपको क्या रखना है कि टोटल नंबर्स कभी भी एवरेज के साथ गुणा होते हैं तो हमेशा क्या निकल के आता है, सम निकल के आता है, जमा निकल के आता है। देखो आप आगे लगाओगे क्वेश्चन तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जैसे जैसे बोलता जाए बस वैसे वैसे करते जाइए, बस जो बोलेगा बस करते जाइए। तो सबसे पहले लिख लीजिए स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो आपको क्या याद रखना है ना, आप भी बोलते होंगे बार बार बोर कर रहे हैं इसमें सेम सेम बोल के आ रहा, ऐसी नहीं है, क्योंकि आपको ना बेसिक समझना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि बेसिक पूछता है ना। तो आपको क्या रखना, टोटल नंबर कभी भी एवरेज के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, सम निकल के आता है। मतलब कुल संख्या कभी भी किसके साथ गुणा हो जाए दोस्तों, औसत के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा क्या निकल के आता है, जमा निकल के आता है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज ऑफ द 6 नंबर इज, मतलब 8 है, मतलब 6 नंबर की बात हो रही है, तो मैं 6 नंबर लिख देता हूँ। तो 6 नंबर की बात हो रही है तो संख्या कितनी होगी 6 होगी। बोले इनकी एवरेज 8 है, लो जी 8 है, तो इनका सम कितना होगा, बोलो 6 नंबरों का सम कितना होगा 48 होगा। 8 6 या 48। आगे क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। देखो 6 संख्याओं का औसत कितना है 8 है। आगे बोल रहा है व्हाट शुड बी द 7th नंबर, वो 7th नंबर क्या होगा इज एडेड, अगर 7 नंबर ऐड करूं तो मेक द एवरेज 9, मतलब क्या बोल रहा है उनमें से 7वीं संख्या क्या जोड़ी जाए कि औसत 9 हो जाती है। औसत कितनी हो जाती है 9 हो जाती है। तो हमसे पूछा कि 7वीं संख्या क्या जोड़ी होगी, 7वीं संख्या क्या जोड़ें कि उनकी औसत 9 हो जाती है। देखो 6 नंबर थे, अगर मैं एक संख्या जोड़ दूंगा, एक नंबर जोड़ दूंगा तो कितने नंबर हो जाएंगे 7 नंबर हो जाएंगे, तो 7 लिख देता हूँ। तो बोला औसत कितनी हो जाती 9 हो जाती। लो जी औसत कितनी हो जाती 9 हो जाती, मैंने 9 लिख दिया। तो 9 7 जगह कितने होते हैं 63 होते हैं। तो सम कितना आ गया दोस्तों 63 आ गया कि नहीं आ गया। तो हमसे 7वीं संख्या जानना चाहता, तो बस देख कर ही पता लग रहा है। देखो ये जो सम आया वो कितनी संख्याओं का सम आया, ये 6 संख्याओं का सम आया। और ये जो सम आया 63 ये कितना आया 7 संख्याएं मिलकर सम आया। तो मतलब इसमें एक 7वीं संख्या जुड़ी तो सम 63 हो गया, तो बस माइनस करो। तो माइनस किया तो कितना आ गया बोलो
माइनस किए तो कितना आ गया दोस्तों, 15 आ गया कि नहीं आ गया। तो लगभग 15 जुड़ा तो सातवीं संख्या जैसी 15 जुड़ी तो सम कितना आ गया, 63 आ गया। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि बोला कि मैं इसे थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ कि 6 संख्याएं थी तो उनका औसत बोला 8 था, तो नेचुरल सम कितना था, 48 था। तो बोले सातवीं संख्या क्या जोड़ी जाए कि उनका औसत 9 हो जाए। तो मतलब सातवीं संख्या मतलब 7 संख्या है तो उनका औसत 9 है, तो उनका जमा भी पता लग गया कितना आ गया, 63। तो इस सातवीं संख्या में क्या है, 6 संख्याओं का सम इतना है, 7 संख्याओं का सम इतना है, तो कौन सा नंबर जोड़ा होगा सातवीं संख्या, 15 जोड़ा ना, तो 15 क्या है आपकी सातवीं संख्या। एक्चुअली ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है देखो। द एवरेज ऑफ द ओड नंबर फ्रॉम द 1 to 100, मतलब 1 से लेकर 100 तक के ओड नंबर की बात कर रहा है। तो अब तो पता ही लग गया ओड नंबर की बात कर रहा है, तो पहला तो 1 तो ओड नंबर है, पर 100 ओड नंबर नहीं है दोस्तों। 100 क्या है दोस्तों, इवन नंबर है, ये ओड नंबर नहीं है दोस्तों, ये इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है जो 2 से डिवाइड हो जाती है। तो 100 तक है तो 100 से पीछे पीछे तक रहेंगे, तो 2 3 5 अप टू 100 कितना रहेगा, 97। और ओड नंबर लास्ट वाला क्या आएगा, 1 से 100 तक के ओड नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों, 99। देखो डिफरेंस बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल सर बराबर है। तो बस मिनिमम वैल्यू उठाई, मैक्सिमम वैल्यू उठाई, दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, तो इनकी जो सेंटर वाली वैल्यू आएगी, एवरेज कितनी आएगी दोस्तों, 50 आएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर बोला होता है 1 से लेकर 100 तक के इवन नंबर, इवन नंबर तो पहला इवन नंबर कितना था, 1 तो ओड नंबर है, मतलब विषम संख्या तो है नहीं, तो 2 होती है सम संख्या इवन नंबर। अगर इवन नंबर बोला होता तो इवन नंबर आता, और लास्ट वाला इवन नंबर कितना आता, 100 ही आता। तो अगर इनकी औसत पूछी होती तो 102 जमा की और 2 से डिवाइड, तो मेरा इवन नंबर में जो औसत आती वो कितनी आती, 51 आती। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मैं आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या याद रखना, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ कि टोटल नंबर, कभी भी टोटल नंबर होते हैं वो किसके साथ गुणा हो जाए दोस्तों, एवरेज के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा क्या निकल के आता, सम निकल के आता। मतलब क्या कि कुल संख्या, जितनी भी संख्या होती है वो गुणा हो जाए, किसके साथ गुणा हो जाए, औसत के साथ गुणा हो जाए, तो हमेशा जमा निकल के आता। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ द 20 नंबर इज 15, मतलब 20 नंबरों की बात कर रहा। लो जी 20 नंबर आ गए, 20 नंबर आ गए। बोला इनकी जो औसत है वो 15, लो जी 15 है, तो इनका सम भी निकाल लेता हूँ मैं, साथ साथ में 15 दूनी, तो सम कितना आ गया, 30 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले 5 का जो औसत है, मतलब पहले 5, तो मैं लिख देता हूँ कि पहले 5 नंबर उठाऊं, पहले 5 नंबर्स उठाऊं तो उनका औसत 12, तो पहले 5 नंबर उठाऊं तो 5 आएगा, इनका औसत कितना बोला 12, तो पहले 5 का सम कितना होगा बताओ, 60 होगा कि नहीं होगा, सर बिल्कुल होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर है, पहले 5 उठाऊं, 1 2 3 4 5 ये नंबर उठाऊं ना, तो बोला इनको अगर मैं सम प्लस करूं तो कितना बन रहा है, ये +60 बन रहा है। और सभी का जो सम है वो दोस्तों कितना, सभी का सम कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलो जी आगे करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि बाकी का औसत क्या है, द एवरेज ऑफ द रेस्ट ऑफ। तो आप मुझे बताओ रेस्ट नंबर कितने रह गए, बोलो रेस्ट नंबर कितने रह गए, कितने रह गए नंबर बताओ, 15 ही रह गए ना, क्योंकि 20 तो निकालिए, 15 नंबर, तो 15 नंबर रह गए, तो यहाँ क्या आएगा 15। इनकी क्या पूछ रहा दोस्तों, औसत पूछ रहा, लो जी औसत आ गई, औसत पूछ रहा है। तो यहाँ जो लिखूंगा मैं 15 संख्याओं का सम लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, तो ये औसत पता लगेगी। तो देखो इन 15 संख्याओं का सम कितना होगा बताओ, +240 होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा दोस्त, पूरी संख्याओं का जो सम है, 20 नंबरों का जो सम है वो 300 है, तो पहली 5 संख्याओं का सम कितना है, 60 है, तो 300 में से 60 गए तो बाकी बची हुई संख्याओं का सम होगा कि नहीं होगा, सर बिल्कुल होगा। तो कितना आ गया, 240 आ गया। बस इनकी क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है, तो 240 बटा कितना है, नंबर कितना है 15 है, 3 से काटा कितना है 8, 0 3 से काटा कितना आ गया 5, और 5 से काटा कितना आ गया 16, तो बाकी बची हुई संख्याओं का जो औसत होगा वो 16 होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। एवरेज का सवाल तो ऐसा है कि बस जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ बस। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो इस क्वेश्चन को तो याद ही कर लो, मैं तो बोलता हूँ देखो, पर निकाल के मैं बता देता हूँ। हमसे क्या पूछा रहा था, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो खुद से डिवाइड होती हैं, जो 1 से डिवाइड होती हैं। तो पहले 10 प्राइम नंबर लिखते हैं, तो क्या आएगा 2 3 5 7 11 30, जो खुद से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है। फिर क्या आएगा 17, फिर क्या आएगा दोस्तों 19। तो कितनी संख्याएं होंगी देखो, गिनते 1 2 3 4 5 6 7
8, फिर 21 तो होगा नहीं, 20, 21, 22, 23 एंड 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो हमारी जो पहली 10 जो अभाज्य संख्या है जो खुद से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है वो ये है पहली 10। इनकी क्या पूछिए एवरेज। देखो इनका डिफरेंस बराबर नहीं तो सभी को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि टोटल नंबर कभी भी किसके साथ गुणा हो जाए, एवरेज के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा क्या निकल के आता दोस्तों, सम निकल के आता ना। कि कुल संख्या गुणा हो जाए, किसके साथ गुणा हो जाए, औसत के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा जमा निकल के आता। अब इनको प्लस करते हैं, देखो प्लस करते हैं तो 2 + 5 10, 17, 17 × 18 28, 28 × 3 31, 41, 41 में 7 डाले 48, ठूंजा ठूंजा में 9 डाले 77, 77 में 3 डाले 80, 80 129 आ गया। तो इनका जमा कितना आ गया, 129 आ गया। तो संख्याएं कितनी बोलो, 10 है। तो इनका क्या पूछ रहा दोस्तों, औसत जानना चाहता है। बस हो गया, एवरेज निकालना है सेंटर वाली। तो 10 कहाँ चले गए नीचे, और 10 जितना हो उतना पॉइंट एक टर्म छोड़ के लग जाएगा। तो औसत कितनी आ गई, 12 पॉइंट कितनी आ गई, 9 आ गई। हो सके तो याद ही कर लो पहली 10 प्राइम नंबरों का औसत कितना, बड़ा बार आता पेपर में तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 12 पॉइंट कितना आ गया, 9 आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बड़ा आसान सवाल था, हमने बड़ी आसानी से इसको भी कर लिया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। बस देखो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया, जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, आपको पता ही है ना कि टोटल नंबर कभी भी जैसे जैसे बोलता जाएगा ना, एवरेज कभी क्या होता है दोस्तों, सम होता है। मतलब क्या कि कुल संख्या जितनी भी संख्या होती हैं वो गुणा हो जाए, किसके साथ गुणा हो जाए, औसत के साथ। तो हमेशा क्या निकल जाता है, जमा। देखो द मीन, मीन मतलब एवरेज, मीन भी मतलब क्या होता है, सेंटर वाला, मध्य, देखो माध्य, माध्य मतलब सेंटर वाला, ठीक है। तो 50 ऑब्जर्वेशन है, मतलब प्रेक्षणों का औसत कितना दोस्तों, 30 है। तो 50 प्रेक्षणों का माध्यम कितना है, 36 है। माध्यम मतलब सेंटर वाली वैल्यू। तो मैं लिख देता हूँ 50 ऑब्जर्वेशन, जो 50 ऑब्जर्वेशन है उनका जो औसत है, तो 50 संख्या होगी तो उनका औसत कितना बोला, 36 है। तो मैंने लिख दिया 36। मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 0 से 5 6 33, तो कितना आ गया, सम 1800 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं। आगे पढ़ते हैं, आगे देखो ध्यान से पढ़ते हैं। मैं हिंदी में बोलता हूँ, देखो समझते हैं। देखो बाद में ये पाया गया कि एक परीक्षण में, मतलब कोई एक नंबर था, जैसे 50 नंबरों में कोई एक नंबर था, बोला 48 को गलती से 23 मान लिया गया। मतलब इस चीज 50 नंबरों का सम है कि नहीं, मतलब मान लेते ऑब्जर्वेशन मतलब 50 नंबर है, उनका जो औसत था वो 36 आ रहा था, और तो नेचुरल उनका जो सम आया वो कितना आया, 1800 आया कि नहीं आया। अब बोल रहा है कि उनमें से एक नंबर था ना, लिखना था 48, लिख दिया कितना, 23, मान लिया 23 मान लिया। तो मतलब ये जो 1800 सम आया है ये थोड़ा कम आया होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने लिखना था 48, मैंने लिख दिया कितना, 23। तो मैंने कितना कम लिखा, तो मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस किया तो लगभग कितना आ गया, 25 आ गया कि नहीं आ गया। मतलब इस सम में जो 50 संख्याओं का सम आया, इसमें 25 कम है कि नहीं है सर, हाँ बिल्कुल कम है, क्योंकि उसमें एक संख्या 48 थी, गलती से क्या लिख दिया है, 23 लिख दिया है। तो नेचुरल 25 कम लिख दिया कि नहीं लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। तो बस इसमें 25 इंक्लूड कर देना है। तो 25 इंक्लूड कर दिया तो कितना हो गया, 1825। फिर हमसे बोल रहा है द करेक्ट, फिर सही एवरेज क्या होगी। तो नंबर कितनी संख्याएं, 50 ही संख्याएं हैं। तो इनकी क्या पूछ रहा है, अब औसत पूछ रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं। अब सही औसत क्या होगी, तो 1825 बटा कितना हो गया दोस्तों, 50 हो गया। तो 0 है तो एक पॉइंट आ जाता है, तो इसको आप एक पॉइंट, एक टर्म छोड़ के एक पॉइंट बटा 5 आ गया। 5 से काटते देखो, 5 3 ज़ा 15, 3 गया, 5 6 जा 30, 2 चल गया और पॉइंट आ गया, 5 5 जा 25। तो सही जो हमारी अब जो एवरेज होगी वो एक्चुअली कितनी होगी, 36.5 होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो बड़ा आसान सवाल था। तो इसमें बोल रहा था कि क्या बोल रहा था, समझते हैं क्या बोल रहा था। बाद में पाया गया कि एक मतलब नंबर, परीक्षण मतलब नंबर ले लेते हैं, एक नंबर में 48 की को गलती से 23 लिख दिया था। अगर मैं 48 को 23 लिख दूंगा तो 25 नंबर कम हो गए कि नहीं हो गए। तो इस सम में जो जमा मिला है पहले उसमें 25 कम है कि नहीं है, बस बिल्कुल है। तो 25 जमा किए तो ये आया करेक्ट। फिर करेक्ट बोला एवरेज क्या होगी, तो मैंने डिवाइड किया तो करेक्ट एवरेज होगी 36.5 होगी। तो आंसर आया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से समझते हैं। देखो
तो मुझे पता है कि स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो मुझे क्या रखना है, मुझे तो याद रखना है कि टोटल नंबर कभी भी किसके साथ गुणा हो जाए, एवरेज के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा क्या निकल के आता, सम निकल के आता। मतलब क्या कि कुल संख्या, जितनी भी संख्या होती हैं वो गुणा हो जाए, किसके साथ गुणा हो जाए, औसत के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा क्या निकल के आता, जमा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब एक नया व्यक्ति 50 किलो के व्यक्ति को बदलता है, जब एक नया व्यक्ति आता है और वो किसको बदलता है, 50 किलो के व्यक्ति को बदलता है, तो 8 व्यक्तियों का औसत 2 किलो बढ़ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। अब देखो पहले भी 8 व्यक्ति थे, अब भी 8 व्यक्ति रहे, तो 8 व्यक्ति की बात कर रहा हूं तो मैं 8 व्यक्ति लिख देता हूँ। तो क्या हुआ कि 8 व्यक्ति थे, पहले भी 8 व्यक्ति थे, अब भी कितने, 8 व्यक्ति हैं। तो यहां से ना एक 50 किलो का बंदा निकल गया है, और फिर कौन सा बंदा आ गया, फिर एक नया न्यू मेंबर आ गया। देखो न्यू मेंबर आ गया, न्यू मेंबर आ गया, तो 8 में से 1 निकला तो 7 रह गए, पर न्यू मेंबर आ गया तो कितने हो गए, फिर से 8 ही हो गए कि नहीं हो गए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो हमसे यही जानना चाहता है। फिर बोला जो औसत है ना वो 2 बढ़ जाती है तो नया व्यक्ति का वजन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो 8 व्यक्ति हैं, पहले भी 8 व्यक्ति थे, अब भी 8 है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। देखो आप औसत तो पता नहीं है तो जमा नहीं आएगी, तो जब आपको औसत नहीं दी हो और फिलअप आपका खाली पड़ जाए तो एक्स मान लिए करो, बस आपका क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। देखो पहले 8, ऐसे सोचो कि पहले 8 व्यक्ति थे, तो हाँ 8 संख्या कितनी होगी, 8 मान लेते हैं, उनका औसत कितना था, एक्स था, तो इनका जमा कितना हो गया बताओ, 8x हो गया कि नहीं हो गया, सर बिल्कुल हो गया। तो देखो आप बोले एक नया व्यक्ति आया है और पुराना व्यक्ति निकल गया, कितने किलो का व्यक्ति निकल गया, 50 किलो का एक व्यक्ति को बदलता, 50 किलो का बंदा निकल गया बाहर। देखो तो 8 व्यक्ति थे, तो 8 ही रहे व्यक्ति, 50 किलो का बंदा गया है और उसकी जगह क्या है, नया बंदा आया, तो देखो 8 संख्याएं कितनी आएंगी, 8 ही आएंगी। तो बोला औसत 2 किलो बढ़ जाता, तो औसत आपकी x है तो कितनी बढ़ जाती है, देखो x+2 हो जाती है कि नहीं हो जाती है, सर बिल्कुल हो जाती है। तो ये जो सम आया, तो ये तो पहले का सम था, यहाँ से कौन बंदा निकला बोलो, देखो इस यहाँ से 50 किलो बंदा निकला और प्लस इसकी जगह क्या आ गया दोस्तों, न्यू पर्सन आ गया, तो ये जो इनका बनेगा दोस्तों सम बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आज के बाद ऐसा क्वेश्चन मिले कि आपकी पहली लाइन फिलअप नहीं हो रही हो तो औसत को क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। तो पहले 8 व्यक्ति थे, उनका औसत एक्स था, तो जमा कितना हो गया, 8x हो गया। अब एक व्यक्ति 50 किलो का बंदा चला गया, न्यू पर्सन आया, तो 8 व्यक्ति के 8 व्यक्ति ही रहे, तो औसत बोला 2 बढ़ गया, तो मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, x+2 लिख दिया। तो 8x इनका सम था पहले, तो यहाँ से 50 किलो निकला और प्लस क्या कर दिया, न्यू पर्सन कर दिया, बस अब आंसर आ जाएगा। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 8x आ गया, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया, 16 आ गया, और ये कितना हो गया दोस्तों, 8x माइनस कितने बोलो, 50 किलो, प्लस कितना आ गया, न्यू पर्सन आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं, तो न्यू पर्सन की आपकी ऑटोमेटिक, देखो ये 8x है, ये 8x से कट गए, क्योंकि उस तरफ जाएगा तो माइनस के कट गए, तो ये माइनस के हैं, तो ये उस तरफ जाएंगे क्या हो जाएंगे, प्लस के। तो 50 प्लस कितना हो जाएगा, 16, और इन दोनों को प्लस किया तो 66 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, न्यू पर्सन हो जाएगा। तो न्यू पर्सन आया है, तो बुक उसकी उम्र नेचुरल 50 किलो से ज़्यादा होगी, तो औसत बढ़ी है ना हमारी, तो आंसर कितना आएगा, 66 किलो आएगा। मतलब क्या, न्यू पर्सन आया है तो कितना बड़ा है दोस्तों, 66 किलो का है न्यू पर्सन। नहीं तो आप ऐसे बता सकते थे कि एवरेज 2 बढ़ी है, 8 पर्सनों की एवरेज 2 बढ़ी, तो लगभग कितना भार बढ़ गया है, 16 किलो बढ़ गया है। तो पहले 50 किलो था, तो अब 16 किलो बढ़ गया, तो नया पर्सन का जो भार होगा वो कितना होगा बताओ, 66 किलो होगा कि नहीं होगा। तो आप देखकर भी आंसर दे सकते थे, पर एक्चुअली मैंने पूरा बेसिक तरीके से आपको समझा दिया। जब भी आपकी पहली लाइन फिलअप ना हो तो एक्स मान लीजिए, और बाद में जो भी बोले क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन बोले बस वैसे वैसे करते जाइए, तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है तो देखते हैं। तो देखो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो आपको पता है स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो आपको क्या याद रखना, आपको याद रखना है टोटल नंबर कभी भी किसके साथ गुणा हो जाए, एवरेज के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा सम निकल के आता है। मतलब क्या कि कुल संख्या, जितनी भी संख्या है वो गुणा हो जाए किसके साथ, औसत के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा क्या निकल के आता है, जमा निकल के आता है। क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ द 14 स्टूडेंट अ टीचर इज 15। मतलब क्या, 14 स्टूडेंट है और एक टीचर है, बोला अगर वो मिल जाए तो नेचुरल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 14 एक कितने होता है, 15, 15 बंदे हैं, 15 संख्याएं होगी, और औसत कितनी है बोला 15, लो जी 15, तो इनका जमा कितना आ गया बोलो 225 आ गया, 15 का स्क्वायर 50। अब क्या बोल रहा है आगे, तो 14 छात्रों, शिक्षक की औसत आयु 15 मैंने लिख दी है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए
तो औसत एक कम हो जाता है। लो जी, एक टीचर हट गया तो 14 स्टूडेंट ही रहेंगे, 14 अब विद्यार्थी रहेंगे, तो यहाँ कितना आ गया 14। औसत एक कम हो जाता तो नेचुरल है, औसत 15 थी तो अब कितनी होगी 14, और 14 चौके कितना तो 196 होते हैं। क्लियर हो गया। हमसे क्या जानना चाहता है, शिक्षक की आयु क्या है, तो सामने दिख रहा है, देखो ये जो सम आया है वो किसका आया, ये सम आया दोस्तों 14 स्टूडेंट्स प्लस एक टीचर आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया सर। और ये जो सम आया सिर्फ 14 स्टूडेंट का आया, तो 225 से अगर 96 में माइनस कर दूं तो लगभग बनता 29 बनता है। तो टीचर की जो आयु होगी वो कितनी होगी, 29 होगी। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो आंसर हम ही ले लेते हैं, ऑप्शन ई ले लेते हैं। तो टीचर की आयु कितनी होगी, 29 ईयर होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ आया कि नहीं आया। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाता बस वैसे वैसे करते जाइए और आपके बड़े आसानी से इसका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैं धीरे धीरे मैं सारे मतलब चैप्टर करवा दूंगा। यार कमेंट करो यार थोड़ा सा, है ना, ठीक है, कमेंट करो। मैं थोड़ा लेट आया ना, मैंने ऐसे ऐसा है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और हर चैप्टर की मैं वीडियो बना रहा हूँ। बस मैं 5 अप्रैल तक मतलब सारे चैप्टर डालने की पूरी कोशिश करूँगा, और उसके बाद फिर मैं आपका रिवीजन करवाऊँगा अच्छे से। ठीक है, अभी देखो, अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो आपको पता है कि स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो पहले लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर टोटल नंबर। एवरेज के सवाल तो ऐसे है ना, मेरा मानना ऐसे है कि जैसे जैसे वो बोलता जाए बस वैसे वैसे करते जाओ। बस जैसे जैसे वो बोलता जाए वैसे वैसे क्वेश्चनों को करते जाओ, आपका क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लाया। क्या बोला कि अ बैट्समैन हैज़ अ सर्टेन एवरेज है कितने, 19 इनिंग, मतलब उसने 19 इनिंग्स खेली ना, 19 इनिंग्स खेली, तो उसकी कुछ एवरेज है सर्टेन। मैंने बोला कुछ एवरेज बोले तो हमेशा एक्स ले लीजिए कीजिए कि एवरेज कितनी उसकी एक्स आ गई, तो उसने कितने रन मारे होंगे, 19 एक्स मारे होंगे। चलो आगे करते हैं। इफ़ द 20 इनिंग ही मेक्स 100 रन मारे और एवरेज इंक्रीज होगी कितनी, 2 रन इंक्रीज हो गई। तो लो जी भाई, तो 20 इनिंग खेली दूसरे, तो इसकी संख्या कितनी 20 हो जाएगी। तो उसकी औसत मतलब 2 बढ़ गई, तो एक्स प्लस कितना हो गया 2 हो गया, बिल्कुल हो गया। और यहाँ पर सम कितना था 19 एक्स था, मतलब 19 इनिंग तक। पर इसमें कितना रन जुड़ गया, सिर्फ 100 रन जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, क्योंकि उसमें 20 में कितना मारा 100 मारा, तो बस हो गया क्वेश्चन क्रैक। अब क्वेश्चन क्रैक कर लीजिए। अब 20 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया 20x हो गया, और 20 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया बताओ 40 हो गया, इजक्वल टू कितना हो गया 19x प्लस कितना हो गया 100 हो गया। अब 19 इधर गया तो माइनस का हो गया, तो 20 में से 19 गया कितना बचता है x बचता है, और ये प्लस के 40 उधर गए तो क्या हो गया माइनस के हो गए, तो 100 माइनस कितना हो गया 40 हो गया। तो x इजक्वल टू कितना आ गया 60 आ गया। तो मतलब क्या पहले जो एवरेज थी वो कितनी थी 60 थी, 19 इनिंग तो एवरेज कितनी थी 60 थी। पर 19वीं पारी में औसत क्या होगा, तो 60 प्लस 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 20वीं पारी में एवरेज 2 बढ़ी है, तो लगभग कितनी होगी 62 हो गई है। तो इसका जो सही आंसर आना था वो आना था ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाए वैसे वैसे क्वेश्चन को करते जाइए। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, आपको ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। जय माता दी।